हेलो स्टूडेंट्स। आज एस चांद पब्लिकेशन के क्लास 8 के मैथ की बात हम करेंगे और इसमें चैप्टर 7 में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको आज हम हल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम इसको हल करते हैं और बहुत ही इजी वे में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो चैप्टर 7 है उसमें एमसीक्यू देखेंगे और उसमें जो पहला सवाल है वो है -16 इज इक्वल टू एम, यानी -16 इज इक्वल टू एम। यहाँ एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि -16 एम इज इक्वल टू -80, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस को काट सकते हैं और फिर इसके बाद लिखेंगे m इज इक्वल टू 80 और यहाँ पर देखिए 16 इधर है, इसको हम जब राइट हैंड साइड ले आएंगे, चूँकि m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। ठीक है, 80/16। अब इसको आप हल करेंगे यानी डिवाइड करेंगे 16 से 80 को, तो आपके पास आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू कितना आया, 5। तो आपका पास जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, दिस इज राइट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है -3/7 h इज इक्वल टू 42। ठीक है, इसको जैसे हमने पहला वाला अभी सवाल हल किया था ठीक उसी तरह से देखेंगे। -3/7 h डिवाइडेड बाई 42 सॉरी इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम अगले स्टेप में क्या देखते हैं, यहाँ पर हम इस 7 को इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न में है, h के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा सॉरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो -3 है वो इधर आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई -3। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर अब हम देखते क्या है, यहाँ पर 3 का फैक्टर 42, तो हम 3 से इसको काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी 14 आ गया इधर। तो 14 को 7 में अगर हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 98 आता है। और नीचे क्या है, नीचे -1 बचा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस और ऊपर प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं -98, यानी आपका जो h का वैल्यू आया है वो क्या आया है, -98। तो अब आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, y/14 -1/2 इज इक्वल टू 1/14। अब हम यहाँ पर y डिवाइडेड बाई 14 -1/2 इज इक्वल टू 1/14। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 14 और 2 को एलसीएम लेकर इस इतने पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले 14 और 2 को एलसीएम आएगा 14, 14 1 जा 14 y एंड -2 7 जा 14, 7 1 जा 7, यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 बार जाएगा, 2 7 जा 14 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, 1 में आ गया हमारे पास 7 इज इक्वल टू 1/14। जो पहले लिखा हुआ है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर y -7/14 1/14। यहाँ पर हम चाहें तो 14 से 14 डायरेक्ट काट सकते हैं, 14 से 14, चूँकि यहाँ भी डिवीज़न है यहाँ भी डिवीज़न है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं। क्या लिख सकते हैं, y -7 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। अगर इसको हल करते हैं तो y इज इक्वल टू 7 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी +7 इज इक्वल टू 8। हमारे पास y इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन 4 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4 डिवाइडेड बाई x -3 इज इक्वल टू -2/3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3 इज इक्वल टू -2 × x -3। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो हमारे पास 4 3 जा 16
सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ओके आई एम सॉरी। तो यहाँ पर 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 4 5 जा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 का गुणा x में -2x, वापस से -2 का गुणा -3 में होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और 3 2 जा 6 लिखेंगे, ओके। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे x को, ठीक है। तो हमारे पास -2x, हम इस पूरे पद को पहले लिख लेते हैं, चलो 2x + 6 इज इक्वल टू 20। चाहे हम इक्वल टू की चीज़ को इधर और उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर -2x लिखा हुआ है तो उसको -2x को हमने एज इट इज़ लिख दिया, इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। यानी हम कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ। अब यहाँ पर देखिए 6 यहाँ प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए -2x 20 - 6 इक्वल टू 14, ठीक है। इसका अगली स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हम x का मान निकालना है चूँकि, तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई -2। अब यहाँ पर इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 7 = 14, यानी 7 डिवाइडेड बाई -1। इसको आप हल करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस -7। हेयर ऑप्शन सी इज़ राइट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। ये 4 सवाल हमने किए हैं, इसके बाद के सवाल को भी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।